ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 11वें अध्याय के 23वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिता तथाहम्। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, आपके बहुत से मुख और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। 15वें से 18वें श्लोक तक विश्व रूप में देव रूप का, 19वें से 22वें श्लोक तक उग्र रूप का और 23वें से 30वें श्लोक तक अत्यंत उग्र रूप का वर्णन हुआ है। बहुवक्त्रा नेत्रम, आपके मुख एक दूसरे से नहीं मिलते। कई मुख सौम्य हैं और कई विकराल हैं, कई मुख छोटे और कई बड़े हैं। ऐसे ही आपके जो नेत्र हैं वे भी सभी एक समान नहीं दिख रहे हैं। कई नेत्र सौम्य हैं, कई विकराल हैं, कई नेत्र छोटे हैं, कई बड़े हैं, कई लंबे हैं, कई चौड़े हैं, कई गोल हैं, कई टेढ़े हैं, आदि आदि। बहुबाहुरुपादम, हाथों की बनावट, वर्ण, आकृति और उनके कार्य विलक्षण विलक्षण हैं। जंघाएं विचित्र विचित्र हैं और चरण भी तरह तरह के हैं। बहुदरम, पेट भी एक समान नहीं है, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई भयंकर, आदि कई तरह के पेट हैं। बहुदंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिता तथाहम्, मुखों में बहुत प्रकार के विकराल दाढ़ें हैं। ऐसे महान भयंकर विकराल रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। इस श्लोक से पहले कहे हुए श्लोकों में भी अनेक मुखों, नेत्रों आदि की और सब लोगों के भयभीत होने की बात आई है। अतः अर्जुन एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? इसका कारण है, एक, विराट रूप में अर्जुन की दृष्टि के सामने जो जो रूप आता है उसमें उसको नई नई विलक्षणता और दिव्यता दिखती है। दूसरा, विराट रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा गए, चकित हो गए, चकरा गए, व्यथित हो गए कि उनको यह ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने क्या कहा और मैं क्या कह रहा हूँ। तीसरा, पहले तो अर्जुन ने तीनों लोगों के व्यथित होने की बात कही थी, पर यहाँ सब प्राणियों के साथ साथ स्वयं के भी व्यथित होने की बात कहते हैं। चौथा, एक बात को बार बार कहना अर्जुन के भयभीत और आश्चर्यचकित होने का चिन्ह है। संसार में देखा भी जाता है कि जिसको भय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि होते हैं, उसके मुख से स्वाभाविक ही किसी शब्द या वाक्य का बार बार उच्चारण हो जाता है। जैसे कोई सांप को देखकर भयभीत होता है तो वह बार बार सांप 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 ऐसा कहता है। कोई सज्जन पुरुष आता है तो हर्ष में भरकर कहते हैं, आइए आइए आइए। कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है तो शोकाकुल होकर कहते हैं, मैं मारा गया, मारा गया, घर में अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। अचानक कोई आफत आ जाती है तो मुख से निकलता है, मैं मरा मरा मरा। ऐसे ही यहाँ विश्व रूप दर्शन में अर्जुन के द्वारा भय और हर्ष के कारण कुछ शब्दों और वाक्यों का बार बार उच्चारण हुआ है। अर्जुन ने भय और हर्ष को स्वीकार भी किया है। अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम मनो में, 11वें अध्याय का 45वां श्लोक। तात्पर्य है कि भय, हर्ष, शोक आदि में एक बात को बार बार कहना पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि दिखने वाले और देखने वाले, व्यथित करने वाले और व्यथित होने वाले सब प्राणी और स्वयं अर्जुन भी भगवान के विराट रूप के अंतर्गत ही हैं। नभस्पृशं दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। अर्जुन बोले, क्योंकि हे विष्णु, आपके दे दीप्यमान अनेक वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं
धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। 20वें श्लोक में तो अर्जुन ने विराट रूप की लंबाई चौड़ाई का वर्णन किया। अब यहाँ केवल लंबाई का वर्णन करते हैं। विष्णु, आप साक्षात सर्वव्यापक विष्णु हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए कृष्ण रूप से अवतार लिया है। दीप्तम अनेक वर्णम, आपके काले पीले श्याम गौर आदि अनेक वर्ण हैं जो बड़े ही देदीप्यमान हैं। नभस स्पृशम, आपका स्वरूप इतना लंबा है कि यह आकाश को स्पर्श कर रहा है। वायु का गुण होने से स्पर्श वायु का ही होता है, आकाश का नहीं। फिर यहाँ आकाश को स्पर्श करने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक तो उसको आकाश दिखता है, पर उसके आगे कालापन दिखाई देता है, कारण कि जब दृष्टि आगे नहीं जाती, थक जाती है, तब वह वहाँ से लौटती है, जिससे आगे कालापन दिखता है। यही दृष्टि का आकाश को स्पर्श करना है। ऐसे ही अर्जुन की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक उनको भगवान का विराट रूप दिखाई देता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का विराट रूप असीम है, जिसके सामने दिव्य दृष्टि भी सीमित ही है। व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम, जैसे कोई भयानक जंतु किसी जंतु को खाने के लिए अपना मुख फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्व को चट करने के लिए आपका मुख फैला हुआ दिख रहा है। आपके नेत्र बड़े ही देदीप्यमान और विशाल दिख रहे हैं। दृष्ट्वा ही त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामी शमम च विष्णु, इस तरह आपको देखकर मैं भीतर से बहुत व्यथित हो रहा हूँ। मुझे कहीं से भी धैर्य नहीं मिल रहा है और शांति भी नहीं मिल रही है। यहाँ एक शंका होती है कि अर्जुन में एक तो खुद की सामर्थ्य है और दूसरी भगवत प्रदत्त सामर्थ्य दिव्य दृष्टि है। फिर भी अर्जुन तो विश्व रूप देखकर डर गए, पर संजय नहीं डरे। इसमें क्या कारण है? संतों से ऐसा सुना है कि भीष्म, विदुर, संजय और कुंती, ये चारों भगवान श्री कृष्ण के तत्व को विशेषता से जानने वाले थे। इसलिए संजय पहले से ही भगवान के तत्व को, उनके प्रभाव को जानते थे, जबकि अर्जुन भगवान के तत्व को उतना नहीं जानते थे। अर्जुन का विमूढ़ भाव, मोह अभी सर्वथा दूर नहीं हुआ था। गीता 11वें अध्याय का 49वां श्लोक। इस विमूढ़ भाव के कारण अर्जुन भयभीत हुए, परंतु संजय भगवान के तत्व को जानते थे, अर्थात उनमें विमूढ़ भाव नहीं था, अतः वे भयभीत नहीं हुए। एक बात सिद्ध होती है कि भगवान और महापुरुषों की कृपा विशेष रूप से अयोग्य मनुष्यों पर होती है, पर उस कृपा को विशेष रूप से योग्य मनुष्य ही जानते हैं। जैसे छोटे बच्चे पर माँ का अधिक स्नेह होता है, पर बड़ा लड़का माँ को जितना जानता है उतना छोटा बच्चा नहीं जानता। ऐसे ही भोले भाले सीधे सादे व्रजवासी, ग्वाल बाल, गोप गोपी और गाय, इन पर भगवान जितना अधिक स्नेह करते हैं उतना स्नेह जीवन मुक्त महापुरुषों पर नहीं करते। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष ग्वाल बाल आदि की अपेक्षा भगवान को विशेष रूप से जानते हैं। संजय ने विश्व रूप के लिए प्रार्थना भी नहीं की और विश्व रूप को देख लिया, परंतु विश्व रूप देखने के लिए अर्जुन को स्वयं भगवान ने ही उत्कंठित किया और अपना विश्व रूप भी दिखाया, क्योंकि संजय की अपेक्षा भगवान के तत्व को जानने में अर्जुन छोटे थे और भगवान के साथ सखा भाव रखते थे। इसलिए अर्जुन पर भगवान की कृपा अधिक थी। इस कृपा के कारण अंत में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह त्वत् प्रसादात, गीता 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। इससे सिद्ध होता है कि कृपा पात्र का मोह अंत में नष्ट हो ही जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि यहाँ आया नभस स्पृशम पद विराट रूप की अनंतता का द्योतक है। अर्जुन की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक उनको विराट रूप ही दिखता है। सा काष्ठा सा परागति ही, कठोपनिषद 1:3-11, अर्थात वह परमात्मा सबकी परम अवधि और परम गति है। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन बोले, आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि। महाप्रलय के समय संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म करने वाली जो अग्नि प्रकट होती है उसे संवर्तक अथवा कालाग्नि कहते हैं। उस कालाग्नि के समान आपके मुख हैं, जो भयंकर भयंकर दाढ़ों के कारण बड़े विकराल हो रहे हैं। उनको देखने मात्र से ही बड़ा भय लग रहा है। अगर उनका कार्य देखा जाए तो उसके सामने किसी का भी टिकना मुश्किल है।
दिशो न जाने न लभे च शर्मा। ऐसे विकराल मुखों को देखकर मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि दिशाओं का ज्ञान होता है सूर्य के उदय और अस्त होने से, पर वह सूर्य तो आपके नेत्रों की जगह है, अर्थात वह तो आपके विराट रूप के अंतर्गत आ गया है। इसके सिवाय आपके चारों ओर महान प्रज्वलित प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। 11वें अध्याय का 12वां श्लोक, जिसका न उदय और न अस्त हो रहा है, इसलिए मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है और विकराल मुखों को देखकर भय के कारण मैं किसी तरह का सुख और शांति भी प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। प्रसीदो देवेश जगन निवास। आप सब देवताओं के मालिक हैं और संपूर्ण संसार आप में ही निवास कर रहा है, अतः कोई भी देवता मनुष्य भयभीत होने पर आपको ही पुकारेगा, आपके सिवाय और किसको पुकारेगा तथा और कौन सुनेगा। इसलिए मैं भी आपको पुकार कर कह रहा हूँ कि हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। भगवान के विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान मानो बड़े क्रोध में आए हुए हैं। इस भावना को लेकर ही भयभीत अर्जुन भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान तो प्रसन्न होकर ही अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। गीता इसी अध्याय का 47वां श्लोक। पर उनके रूप की उग्रता देखकर अर्जुन को यह वहम हो रहा है, इसलिए वे भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में मुख्य योद्धाओं का विराट रूप में प्रवेश होने का वर्णन करते हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रः तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्वै लग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। अर्जुन बोले, हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं और राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। भीष्मो द्रोण सूत पुत्र तथासौ सहास मदीयैरपि योधमुखैः। हमारे पक्ष के धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद आदि जो मुख्य योद्धा लोग हैं, वे सब के सब धर्म के पक्ष में हैं और केवल अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करने के लिए आए हैं। हमारे इन सेनापतियों के साथ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और वह प्रसिद्ध सूत पुत्र कर्ण आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। यहाँ भीष्म, द्रोण और कर्ण का नाम लेने का तात्पर्य है कि ये तीनों ही अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध में आए थे। भीष्म जी की प्रतिज्ञा दुनिया में प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने पिताजी की प्रसन्नता के लिए विवाह न करने की प्रतिज्ञा की और आबाल ब्रह्मचारी रहे। इस प्रतिज्ञा पर वे इतने डटे रहे कि उन्होंने गुरु परशुराम जी के साथ युद्ध किया पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। भगवान ने पहले हाथ में शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु जब भीष्म जी ने भगवान की प्रतिज्ञा के विरुद्ध यह प्रतिज्ञा कर ली कि आजो जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं तौ लाजों गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं, तो भगवान को भी अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर एक बार चाबुक और दूसरी बार चक्र लेकर भीष्म जी की तरफ दौड़ना पड़ा। इस तरह भीष्म जी की प्रतिज्ञा बनी रही और भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई। गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन का अन्न खाकर उसके वृत्ति भोगी रहे, इसलिए वे युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर युद्ध में लग जाते हैं और अंत में देवताओं की बातें सुनकर और युद्ध में अपने ब्राह्मणोचित धर्म को समझकर युद्ध से उपरात हो जाते हैं। द्रोणाचार्य में इतनी निष्पक्षता थी कि गुरु भक्त और विद्या में तत्पर अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ना और उसका उपसंहार करना यानी वापस लेना, ये दोनों विद्याएं सिखा दी, परंतु अपने पुत्र अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना ही सिखाया, उपसंहार करना नहीं सिखाया। कर्ण की दुर्योधन के साथ मित्रता थी, उस मित्रता रूप कर्तव्य को निभाने के लिए वे युद्ध में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कर्ण तो कुंती का बेटा है, ऐसा कहने पर भी वे दुर्योधन के पक्ष में ही रहे और उन्होंने भगवान से कहा कि यह बात आप धर्मराज युधिष्ठिर से मत कहना, क्योंकि अगर उनको पता लग जाएगा तो वे मुझे बड़ा समझकर राज्य मुझे दे देंगे और मैं राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। इससे पांडव सदा के लिए दुखी रहेंगे। कर्ण बड़े
दृढ़ प्रतिज्ञ थे। वे विचित्र ही दानवीर थे। इंद्र के मांगने पर उन्होंने अपने नैसर्गिक जन्मजात कुंडल और कवच उतार कर दे दिए थे। माता कुंती के द्वारा मांगने पर उन्होंने उनको 5 पुत्रों के बिना रहने का वचन दिया, जिसमें उन्होंने कहा, माँ, मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को तो मारूंगा नहीं, पर अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा। युद्ध में अगर अर्जुन मुझे मार देगा तो तेरे 5 पुत्र रहेंगे ही, और अगर मैं अर्जुन को मार दूंगा तो भी मेरे सहित तेरे 5 पुत्र रहेंगे। अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव निपाल संगैहि। दुर्योधन के पक्ष में जितने राजा लोग हैं जो युद्ध में दुर्योधन का प्रिय करना चाहते हैं, गीता पहले अध्याय का 23वां श्लोक, अर्थात दुर्योधन को हित की सलाह नहीं दे रहे हैं, उन सभी राजाओं के समूहों के साथ धृतराष्ट्र के दुर्योधन, दुशासन आदि 100 पुत्र विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक आपके मुखों में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशंति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि। विराट रूप में वे चाहे भगवान में प्रवेश करें, चाहे भगवान के मुखों में जाएं, वह एक ही लीला है, परंतु भावों के अनुसार उनकी गतियां अलग अलग प्रतीत हो रही हैं। इसलिए भगवान में जाएं अथवा मुखों में जाएं, वे हैं तो विराट रूप में ही। केचिद्वे लग्ना दशनांतरेषु समदृश्यन्ते चूर्णितैर उत्तमांगैहि। जैसे खाद्य पदार्थों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय सीधे पेट में चले जाते हैं, पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय दांतों और दाढ़ों के बीच में फंस जाते हैं। ऐसे ही आपके मुखों में प्रविष्ट होने वालों में से कई एक तो सीधे भीतर पेट में चले जा रहे हैं, पर कई एक चूर्ण हुए मस्तकों सहित आपके दांतों और दाढ़ों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। यहाँ एक शंका होती है कि योद्धा लोग तो अभी सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, फिर वे अर्जुन को विराट रूप के मुखों में जाते हुए कैसे दिखाई दिए? इसका समाधान यह है कि भगवान विराट रूप में अर्जुन को आसन्न भविष्य की बात दिखा रहे हैं। भगवान ने विराट रूप दिखाते समय अर्जुन से कहा था कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी मेरे इस विराट रूप में देख ले। 7वां श्लोक। अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में हमारी जीत होगी या कौरवों की। दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। इसलिए उस संदेह को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को आसन्न भविष्य का दृश्य दिखाकर मानो यह बताते हैं कि युद्ध में तुम्हारी ही जीत होगी। आगे अर्जुन के द्वारा प्रश्न करने पर भी भगवान ने यही बात कही है, 32वें से 34वें श्लोक तक। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अर्जुन भगवान के विराट रूप में आसन्न भविष्य को देख रहे हैं। कालातीत होने से भगवान में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल वर्तमान है। गीता 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। जो अपना कर्तव्य समझकर धर्म की दृष्टि से युद्ध में आए हैं और जो परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले हैं, ऐसे मनुष्यों का विराट रूप में नदियों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन आगे के श्लोक में करते हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। अर्जुन बोले, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से देदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। मूल में जल मात्र समुद्र का है, वही जल बादलों के द्वारा वर्षा रूप में पृथ्वी पर बरसकर झरने, नाले आदि को लेकर नदियों का रूप धारण करता है। उन नदियों के जितने वेग हैं, प्रवाह हैं, वे सभी स्वाभाविक ही समुद्र की तरफ दौड़ते हैं, कारण कि जल का उद्गम स्थान समुद्र ही है। वे सभी जल प्रवाह समुद्र में जाकर अपने नाम और रूप को छोड़कर, अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नामों को और प्रवाह के रूपों को छोड़कर समुद्र रूप ही हो जाते हैं। फिर वे जल प्रवाह समुद्र के सिवाय अपना कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। वास्तव में तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व पहले भी नहीं था, केवल नदियों के प्रवाह रूप में होने के कारण वे अलग दिखते थे। तथा तवामी नरलोक वीरा विशंति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। नदियों की तरह मात्र जीव नित्य सुख की अभिलाषा को लेकर परमात्मा के सम्मुख ही दौड़ते हैं,
परंतु भूल से असत नाशवान शरीर के साथ संबंध मान लेने से वे सांसारिक संग्रह और संयोगजन्य सुख में लग जाते हैं तथा अपना अलग अस्तित्व मानने लगते हैं। उन जीवों में वे ही वास्तविक शूरवीर हैं जो सांसारिक संग्रह और सुख भोगों में न लगकर जिसके लिए शरीर मिला है उस परमात्म प्राप्ति के मार्ग में ही तत्परता से लगे हुए हैं। ऐसे युद्ध में आए हुए भीष्म, द्रोण आदि नर लोकवीर आपके प्रकाश में ज्ञान स्वरूप मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। सामने दिखने वाले लोगों में परमात्म प्राप्ति चाहने वाले लोग विलक्षण हैं और बहुत थोड़े हैं। उनके लिए परोक्षवाचक अमी यानी वे पद दिया गया है जो राज्य और प्रशंसा के लोभ से युद्ध में आए हैं और जो सांसारिक संग्रह और भोगों की प्राप्ति में लगे हुए हैं। ऐसे पुरुषों का विराट रूप में पतंगों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन आगे के श्लोक में करते हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। अर्जुन बोले, जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः। जैसे हरी हरी घास में रहने वाले पतंगे चातुर्मास की अंधेरी रात्रि में कहीं पर प्रज्वलित अग्नि देखते हैं तो उस पर मुग्ध होकर कि बहुत सुंदर प्रकाश मिल गया, हम इससे लाभ ले लेंगे, हमारा अंधेरा मिट जाएगा, उसकी तरफ बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। उनमें से कुछ तो प्रज्वलित अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, कुछ को अग्नि की थोड़ी सी लपट लग जाती है तो उनका उड़ना बंद हो जाता है और वे तड़पते रहते हैं। फिर भी उनकी लालसा उस अग्नि की तरफ ही रहती है। यदि कोई मनुष्य दया करके उस अग्नि को बुझा देता है तो वे पतंगे बड़े दुखी हो जाते हैं कि उसने हमको बड़े लाभ से वंचित कर दिया। तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। भोग भोगने और संग्रह करने में ही तत्परता पूर्वक लगे रहना और मन में भोगों और संग्रह का ही चिंतन होते रहना, यह बढ़ा हुआ सांसारिक वेग है। ऐसे वेग वाले दुर्योधन आदि राजा लोग पतंगों की तरह बड़ी तेजी से काल चक्र रूप आपके मुखों में जा रहे हैं, अर्थात पतन की तरफ जा रहे हैं। 84 लाख योनियों और नरकों की तरफ जा रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि प्रायः मनुष्य सांसारिक भोग, सुख, आराम, मान, आदर आदि को प्राप्त करने के लिए रात दिन दौड़ते हैं। उनको प्राप्त करने में उनका अपमान होता है, निंदा होती है, घाटा होता है, चिंता होती है, अंतःकरण में जलन होती है और जिस आयु के बल पर वे जी रहे हैं वह आयु भी समाप्त हो जाती है। फिर भी वे नाशवान भोग और संग्रह की प्राप्ति के लिए भीतर से लालायित रहते हैं। पिछले श्लोक में नदियों का और इस श्लोक में पतंगों का दृष्टांत दिया गया है। पतंगे तो मोहवश लेने की इच्छा से खुद अग्नि में जाते हैं, पर नदियां अपने आप को देने के लिए समुद्र में जाती हैं। अतः जो मनुष्य लेने की इच्छा रखते हैं वे पतंगों के समान हैं और जो मनुष्य देने की इच्छा रखते हैं वे नदियों के समान हैं। लेने का भाव जड़ता है और देने का भाव चेतनता है। लेने की भावना से अशुभ कर्म और देने की भावना से शुभ कर्म होते हैं। लेने की इच्छा वालों के लिए स्वर्ग है और देने की इच्छा वालों के लिए मोक्ष है, कारण कि लेने का भाव बांधने वाला और देने का भाव मुक्त करने वाला होता है। पीछे के 2 श्लोकों में 2 दृष्टांतों से दोनों समुदायों का वर्णन करके अब अर्जुन संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए विश्व रूप भगवान के भयानक रूप का वर्णन करते हैं। लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताः लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासः तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। अर्जुन बोले, आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए और उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताः लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः। आप संपूर्ण प्राणियों का संहार कर रहे हैं और कोई इधर उधर न चला जाए, इसलिए बार बार जीभ के लपेटे से अपने प्रज्वलित मुखों में लेते हुए उनका ग्रसन कर रहे हैं। तात्पर्य है कि काल रूप भगवान की जीभ के लपेट से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। भासः तवोग्राफ प्रतपन्ति विष्णु।
विराट रूप भगवान का तेज बड़ा उग्र है। वह उग्र तेज संपूर्ण जगत में परिपूर्ण होकर सबको संतप्त कर रहा है, व्यथित कर रहा है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि यहाँ लोकान समग्रान यानी लोक मात्र तथा जगत समग्रम यानी जड़ चेतन स्थावर जंगम जगत मात्र कहने का तात्पर्य है कि यह सब कुछ भगवान के ही समग्र रूप के अंतर्गत है। गीता में भगवान को भी समग्र कहा है। असंशयम समग्रम माम 7वें अध्याय का पहला श्लोक। कर्मों को भी समग्र कहा है। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम 4थे अध्याय का 23वां श्लोक। और प्रस्तुत श्लोक में संसार को भी समग्र कहा है। इसका तात्पर्य है कि सब भगवान के ही रूप हैं। विराट रूप भगवान अपने विलक्षण विलक्षण रूपों का दर्शन कराते ही चले गए। उनके भयंकर और अत्यंत उग्र रूप के मुखों में और दोनों पक्षों के योद्धा जाते देखकर अर्जुन बहुत घबरा गए। अतः अत्यंत उग्र रूपधारी भगवान का वास्तविक परिचय जानने के लिए अर्जुन प्रश्न करते हैं। आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देव वर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अर्जुन बोले, मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। आख्या है मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देव वर प्रसीद। आप देव रूप से भी दिख रहे हैं और उग्र रूप से भी दिख रहे हैं, तो वास्तव में ऐसे रूपों को धारण करने वाले आप कौन हैं? अत्यंत उग्र विराट रूप को देखकर भय के कारण अर्जुन नमस्कार के सिवाय और करते भी क्या। जब अर्जुन भगवान के ऐसे विराट रूप को समझने में सर्वथा असमर्थ हो गए, तब अंत में कहते हैं कि हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। भगवान अपनी जीभ से सबको अपने मुख में लेकर बार बार चाट रहे हैं। ऐसे भयंकर बर्ताव को देखकर अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। भगवान का पहला अवतार विराट यानी संसार रूप में ही हुआ था। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि आदि नारायण, आपको मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता हूँ। मैं आपकी इस प्रवृत्ति को भी नहीं जानता हूँ कि आप यहाँ क्यों प्रकट हुए हैं, और आपके मुख में हमारे पक्ष के तथा विपक्ष के बहुत से योद्धा प्रविष्ट होते जा रहे हैं। अतः वास्तव में आप क्या करना चाहते हैं? तात्पर्य यह हुआ कि आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। इस बात को मैं जानना चाहता हूँ और इसको आप ही स्पष्ट रूप से बताइए। एक प्रश्न होता है कि भगवान का पहला अवतार विराट यानी संसार के रूप में हुआ, और अब अर्जुन भगवान के किसी एक देश में विराट रूप को देख रहे हैं। ये दोनों विराट रूप एक ही हैं या अलग अलग? इसका उत्तर यह है कि वास्तविक बात तो भगवान ही जाने, पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन ने जो विराट रूप देखा था उसी के अंतर्गत यह संसार रूपी विराट रूप भी था। जैसे कहा जाता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, तो इसका तात्पर्य केवल इतना ही नहीं कि भगवान केवल संपूर्ण संसार में ही व्याप्त है, प्रत्युत भगवान संसार से बाहर भी व्याप्त है। संसार तो भगवान के किसी अंश में है तथा ऐसी अनंत सृष्टियां भगवान के किसी अंश में है। ऐसे ही अर्जुन जिस विराट रूप को देख रहे हैं उसमें यह संसार भी है और इसके सिवाय और भी बहुत कुछ है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने प्रार्थना पूर्वक जो प्रश्न किया था उसका यथार्थ उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। भगवान का विश्व रूप विचार करने पर बहुत विलक्षण मालूम देता है, क्योंकि उसको देखने में अर्जुन की दिव्य दृष्टि भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है और वे विश्व रूप को कठिनता से देखे जाने योग्य बताते हैं। दुर्निरीक्ष्यम समन्तात
11वें अध्याय का 17वां श्लोक। यहाँ भी वे भगवान से पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। ऐसा मालूम देता है कि अगर अर्जुन भयभीत होकर ऐसा नहीं पूछते तो भगवान और भी अधिक विलक्षण रूप से प्रकट होते चले जाते, परंतु अर्जुन के बीच में ही पूछने से भगवान ने और आगे का रूप दिखाना बंद कर दिया और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने लगे। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धः। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। आख्या हिमे को भगवान उग्र रूपः। उसके उत्तर में विराट रूप भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण लोकों का क्षय यानी नाश करने वाला बड़े भयंकर रूप से बढ़ा हुआ अक्षय काल हूँ। लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान रहा हूँ, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, अर्थात आप यहाँ क्या करने आए हैं। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मैं इस समय दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। तुमने पहले यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, न युद्ध से। दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। तो क्या तुम्हारे युद्ध किए बिना ये प्रतिपक्षी नहीं मरेंगे, अर्थात तुम्हारे युद्ध करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण कि मैं सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। यह बात तुमने विराट रूप में भी देख ली है कि तुम्हारे पक्ष की और विपक्ष की दोनों सेनाएं मेरे भयंकर मुखों में प्रविष्ट हो रही हैं। यहाँ एक शंका होती है कि अर्जुन ने अपनी और कौरव पक्ष की सेना के सभी लोगों को भगवान के मुखों में जाकर नष्ट होते हुए देखा था, तो फिर भगवान ने यहाँ केवल प्रतिपक्ष की ही बात क्यों कही कि तुम्हारे युद्ध किए बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं रहेंगे। इसका समाधान है कि अगर अर्जुन युद्ध करते तो केवल प्रतिपक्षियों को ही मारते और युद्ध नहीं करते तो प्रतिपक्षियों को नहीं मारते। अतः भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं बचेंगे, क्योंकि मैं काल रूप से सबको खा जाऊंगा। तात्पर्य यह है कि इन सबका संहार तो होने वाला ही है, तुम केवल अपने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। एक शंका यह भी होती है कि यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि प्रतिपक्ष के योद्धा लोग तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, फिर इस युद्ध में प्रतिपक्ष के अश्वत्थामा आदि योद्धा कैसे बच गए। इसका समाधान है कि यहाँ भगवान ने उन्हीं योद्धाओं के मरने की बात कही है जिनको अर्जुन मार सकते हैं और जिनको अर्जुन आगे मारेंगे। अतः भगवान के कथन का तात्पर्य है कि जिन योद्धाओं को तुम मार सकते हो वे सभी तुम्हारे मारे बिना ही मर जाएंगे, जिनको तुम आगे मारोगे वे मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। मय्यै वैते निहताः पूर्वमेव। 11वें अध्याय का 33वां श्लोक। श्लोक में भगवान ने कहा कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी योद्धा नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में अर्जुन को क्या करना चाहिए, इसका उत्तर भगवान आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्यैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। श्री भगवान बोले, इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। भगवान बोले, हे अर्जुन, जब तुमने यह देख ही लिया कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं, तो तुम कमर कसकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और मुफ्त में ही यश को प्राप्त करो। इसका तात्पर्य है कि यह सब होनहार है जो होकर ही रहेगा और इसको मैंने तुम्हारे प्रत्यक्ष दिखा भी दिया है। अतः तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें मुफ्त में ही यश मिलेगा और लोग भी कहेंगे कि अर्जुन ने विजय कर ली। यशो लभस्व कहने का यह अर्थ नहीं है कि यश प्राप्ति होने पर तुम फूल जाओ कि वाह मैंने विजय प्राप्त कर ली। प्रत्युत तुम ऐसा समझो कि जैसे ये प्रतिपक्षी मेरे द्वारा मारे हुए ही मरेंगे, ऐसे ही यश भी जो होने वाला है वही होगा। अगर तुम यश को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त मानकर राजी होगे तो तुम फल में बंध जाओगे। फले सक्तो निबध्यते। गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि लाभ हानि यश अपयश सब प्रभु के हाथ में है। अतः मनुष्य इनके साथ अपना संबंध न जोड़े, क्योंकि ये तो होनहार है जो होकर ही रहेगा। जित्वा शत्रुन भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम। समृद्ध राज्य में 2 बातें होती हैं। पहली, राज्य निष्कंटक हो, अर्थात उसमें बाधा देने वाला कोई भी शत्रु या प्रतिपक्षी न रहे।
और दूसरी राज्य धन धान्य से संपन्न हो, अर्थात प्रजा के पास खूब धन संपत्ति हो, हाथी घोड़े गाय जमीन मकान जलाशय आदि आवश्यक वस्तुएं भरपूर हों, प्रजा के खाने के लिए भरपूर अन्न हो। इन दोनों बातों से ही राज्य की समृद्धता पूर्णता होती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शत्रुओं को जीतकर तुम ऐसे निष्कंटक और धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। यहाँ राज्य को भोगने का अर्थ अनुकूलता का सुख भोगने में नहीं है, प्रत्युत यह अर्थ है कि साधारण लोग जिसे भोग मानते हैं उस राज्य को भी तुम अनायास प्राप्त कर लो। मय्यै वैते निहताः पूर्वमेव। तुम मुफ्त में यश और राज्य को कैसे प्राप्त कर लोगे? इसका हेतु बताते हैं कि यहाँ जितने भी आए हुए हैं उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात काल रूप मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। बाएं हाथ से बाण चलाने के कारण, अर्थात दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने के कारण अर्जुन का नाम सव्यसाची था। इस नाम से संबोधित करके भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि तुम दोनों हाथों से बाण चलाओ, अर्थात युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर बनना है निमित्त मात्र। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य अपने बल बुद्धि पराक्रम आदि को कम लगाना नहीं है, प्रत्युत इनको सावधानी पूर्वक पूरा का पूरा लगाना है। परंतु मैंने मार दिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली, यह अभिमान नहीं करना है, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इसलिए तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है, कोई नया काम नहीं करना है। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, प्रत्युत पूरी की पूरी शक्ति लगाकर सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। कार्य की सिद्धि में अपने अभिमान का किंचित मात्र भी अंश नहीं रखना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने ग्वाल बालों से कहा कि तुम लोग भी पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठियां लगाओ। सभी ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लाठियां लगाई। वे ऐसा समझने लगे कि हम सबकी लाठियां लगने से ही पर्वत ऊपर ठहरा हुआ है। वास्तव में पर्वत ठहरा हुआ था भगवान के बाएं हाथ की छोटी अंगुली के नख पर। ग्वाल बालों में जब इस तरह का अभिमान हुआ तब भगवान ने अपनी अंगुली थोड़ी सी नीची कर ली। अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने लगा तो ग्वाल बालों ने पुकार कर भगवान से कहा, अरे दादा मरे मरे मरे। भगवान ने कहा कि जोर से शक्ति लगाओ, पर वे सब के सब एक साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी पर्वत को ऊंचा नहीं कर सके। भगवान ने पुनः अपनी उंगली से पर्वत को ऊंचा किया। ऐसे ही साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने बल बुद्धि योग्यता आदि को तो पूरा का पूरा लगाना चाहिए, उसमें कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं रखनी चाहिए। पर परमात्मा का अनुभव होने में बल उद्योग योग्यता तत्परता जितेंद्रियता परिश्रम आदि को कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिए। उसमें तो केवल भगवान की कृपा को ही कारण मानना चाहिए। भगवान ने भी गीता में कहा है कि शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति मेरी कृपा से होगी। मत प्रसादा दवापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। 18वें अध्याय का 56वां श्लोक। संपूर्ण विघ्नों को मेरी कृपा से तर जाएगा। मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। 18वें अध्याय का 58वां श्लोक। इससे यह सिद्ध हुआ कि केवल निमित्त मात्र बनने से साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता है तब अपना बल मानने के कारण उसको बार बार विफलता का अनुभव होता रहता है और तत्व की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर साधक अपने बल का किंचित मात्र भी अभिमान न करे तो सिद्धि तत्काल हो जाती है, कारण कि परमात्मा तो नित्य प्राप्त है ही। केवल अपने पुरुषार्थ के अभिमान के कारण ही उनका अनुभव नहीं हो रहा था। इस पुरुषार्थ के अभिमान को दूर करने में ही निमित्त मात्रम भव पदों का तात्पर्य है। कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है कि मैं करता हूँ तो होता है, अगर मैं नहीं करूँ तो नहीं होगा, यह केवल अज्ञता के कारण ही अपने में आरोपित कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाए तो उसका उद्धार स्वतः सिद्ध है, कारण कि जो होने वाला है वह तो होगा ही, उसको कोई अपनी शक्ति से रोक नहीं सकता, और जो नहीं होने वाला है वह नहीं होगा, उसको कोई अपने बल बुद्धि से कर नहीं सकता। अतः सिद्धि असिद्धि में सम रहते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन किया जाए तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बंधन, नरकों की प्राप्ति, 84 लाख योनियों की प्राप्ति, ये सभी कृति साध्य हैं, और मुक्ति, कल्याण, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम आदि सब स्वतः सिद्ध है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य यह नहीं है कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, प्रत्युत इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ,
पर अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कमी भी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत करो। भगवान ने जो कुछ बल, विद्या, योग्यता आदि दी है वह सब लगाने के लिए दी है, वह सब प्रयोग करने के लिए ही दी है, परंतु अपना पूरा बल आदि लगाकर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्ति तो उनकी कृपा से ही होगी। भगवान ने अपनी ओर से हम पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है। भगवान चारों तरफ से हम पर कृपा कर रहे हैं, हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। इसी तरह हमारे सामने संसार है, अतः हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें तो संसार पर हमारी विजय होगी। आगे का श्लोक लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।